स्टॉक मार्केट ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा फ्ली मार्केट है कंपनीज के लिए, लेकिन यहां पुराने फर्नीचर की जगह कंपनीज अपने हिस्से बेचती हैं। इन हिस्सों को शेयर्स कहते हैं। शेयर्स का आइडिया बहुत पहले आया था। 17वीं शताब्दी में लोग दूर देशों से एक्सप्लोर करके धन लाना चाहते थे, लेकिन ये सफर बहुत महंगे और रिस्की थे। तब डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ये मसालों का व्यापार करती थी। अपने सफर के लिए पैसा जुटाने के लिए उनके पास एक कमाल का आइडिया था, कंपनी के शेयर्स बेचना। जो लोग ये शेयर्स खरीदते थे वो कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते थे। वो रिस्क और प्रॉफिट दोनों में हिस्सेदार होते थे। अगर कोई सफर सफल होता था तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता था। ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। इससे कोई भी जिसके पास थोड़े पैसे थे वो ऐसे वेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकता था जो वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता था। यही वो चिंगारी थी जिसने स्टॉक मार्केट को जन्म दिया। एक भरा हुआ मार्केट प्लेस इमेजिन करो, जहां लोग चिल्ला रहे हैं और नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन सब्जियों या कपड़ों की जगह वो कंपनीज के शेयर्स खरीद और बेच रहे हैं। ये सीन था एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज का, जो 1602 में बना था। ये दुनिया का पहला ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज था। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स एम्स्टरडैम आते थे। वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनीज में एक्शन का हिस्सा चाहते थे। एक्सचेंज ने बायर्स और सेलर्स को मिलने के लिए एक जगह दी। इसने ट्रेडिंग प्रोसेस में ऑर्डर और ट्रांसपेरेंसी लाई। एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज ने खेल बदल दिया। इसने मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट्स के डेवलपमेंट का रास्ता बनाया। इसने दुनिया को शेयर्स की पावर और एक अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज की पोटेंशियल दिखाई। भारत का स्टॉक मार्केट के साथ अपना ही दिलचस्प रिश्ता है। ये मुंबई में एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ, 1850 के आसपास। कुछ ब्रोकर्स इस पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे। ज्यादातर कॉटन कंपनीज के शेयर्स का व्यापार करते थे। इस इनफॉर्मल गैदरिंग ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई की शुरुआत की। जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ी, वैसे वैसे बीएसई भी बढ़ा। ये बरगद के पेड़ से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में शिफ्ट हुआ। एक्सचेंज ने भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उदय, स्वतंत्रता आंदोलन और एक नए राष्ट्र का जन्म देखा। बीएसई हमेशा से भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को दर्शाता रहा है। इसने हर साइज की कंपनीज को कैपिटल जुटाने और ग्रो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। यह भारत के इकोनॉमिक जर्नी का प्रमाण है। सेक्शन 4, एक नए युग की शुरुआत, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 1990 के दशक में भारत ने आर्थिक उदारीकरण का रास्ता अपनाया। देश ने विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोले और वैश्वीकरण को अपनाया। इस दौरान 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई का जन्म हुआ। एनएसई भारतीय स्टॉक मार्केट में बहुत जरूरी मॉडर्नाइजेशन लेकर आया। इसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू की, जो चिल्लाने और हाथों के इशारों के पुराने सिस्टम की जगह ले ली। इससे ट्रेडिंग तेज, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल हो गई। एनएसई का बनना एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने कंपटीशन बढ़ाई और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई। इसने भारतीय स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनलिज्म और इनोवेशन का एक नया युग शुरू किया। सेक्शन 5, भविष्य में क्लिक करते हुए ऑनलाइन ट्रेडिंग ने मार्केट को बदल दिया। याद है वो दिन जब आप अपने ब्रोकर को फोन करके ट्रेड करते थे? वो दिन अब गए। इंटरनेट ने स्टॉक मार्केट में क्रांति ला दी। ट्रेडिंग को हमारी उंगलियों पर ला दिया। आज कोई भी जिसके पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन है, वो कुछ क्लिक से शेयर्स खरीद और बेच सकता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने स्टॉक मार्केट तक पहुंच को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। उन्होंने लोगों के लिए इन्वेस्टिंग की दुनिया में भाग लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। ये अब सिर्फ अमीरों या रसूखदार लोगों का खेल नहीं रहा। ऑनलाइन ट्रेडिंग में बदलाव अपनी चुनौतियां भी लेकर आया है। ट्रेडिंग की स्पीड और आसानी से जल्दबाजी में फैसले लिए जा सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि इन्वेस्टिंग सोच समझकर किया जाने वाला काम होना चाहिए, जुआ नहीं। सेक्शन 6, भारत ने अपने दरवाजे खोले। सुधारों ने निवेश के एक नए युग की शुरुआत की। 1991 का साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सरकार ने कई आर्थिक सुधार लागू किए, अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज किया और विदेशी निवेश के लिए खोला। इसका भारतीय स्टॉक मार्केट पर गहरा प्रभाव पड़ा। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार की क्षमता देखी। उन्होंने भारतीय कंपनियों में पैसा लगाया, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला और शेयर की कीमतें बढ़ी।
इस दौरान भारत में आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कल्चर का भी उदय हुआ। कंपनियां पूंजी जुटाने और अपने विस्तार की योजनाओं के लिए स्टॉक मार्केट में आईं। 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता को उजागर किया। उन्होंने व्यवसायों और निवेशकों के लिए एक बेहतर माहौल बनाया। स्टॉक मार्केट भारत के नए आत्मविश्वास और एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में इसके उदय का प्रतिबिंब बन गया। सेक्शन 7 ट्रेडिंग फ्लोर से सीख, धैर्य, ज्ञान और दूरदृष्टि। स्टॉक मार्केट एक दिलचस्प चीज है। यह बड़े अवसरों की जगह है, लेकिन साथ ही इनहेरेंट रिस्क भी है। अगर इसके लंबे इतिहास से हमें एक चीज सीखने को मिलती है तो वो है धैर्य और ज्ञान आपके सबसे बड़े साथी हैं। किसी हाइप में ना बहें या अफवाहों के आधार पर जल्दबाजी में फैसले ना लें। जिन कंपनियों में आप निवेश कर रहे हैं उन्हें समझने के लिए समय निकालें। शेयर की कीमत से आगे देखें और अंडरलाइंग बिजनेस पर ध्यान दें। याद रखें कि इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। स्टॉक मार्केट ने सदियों से कई तूफानों का सामना किया है। इसने तेजी और मंदी, उत्साह और घबराहट के दौर देखे हैं। फिर भी यह हमेशा वापस उछलता है, जो मानव भावना के लचीलेपन और एक उज्जवल भविष्य में हमारे अथवट विश्वास को दर्शाता है।